नियो अयोध्या के दी अनाहत स्फीयर के अंदर खड़े कैप्टन अंगद की साइबरनेटिक आंखों में आंसू थे। उनके सामने सृष्टि के नए ग्लोइंग सेंटर द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा की उन विशालकाय चमकती हुई सुनहरी जड़ों रूट्स के बीच से आर्यन चलकर आ रहा था। आर्यन का आकार अब फिजिकल आर्मर में नहीं बल्कि प्योर फ्लोइंग सेलेस्टियल एनर्जी और द जीरो पॉइंट सोल के अनाहत नाद से बना था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, सृष्टि का नया एडमिन लग रहा था। अंगद ने खुशी से हाँफते हुए अपने वानर एक्सोसूट को आगे बढ़ाया और अपने सबसे पुराने दोस्त और सृष्टि के सबसे अजीम योद्धा को गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे किए। पर ठीक उसी वक्त करा ज़ैप! जैसे ही अंगद उस सुनहरे पेड़ की जड़ों के ठीक आगे पहुंचे, एक एब्सोल्यूट इनविजिबल और अनब्रेकेबल फोर्स फील्ड ने उन्हें टकराकर पीछे धकेल दिया। अंगद द प्राइम डायमेंशन की जमीन पर गिरे। उन्होंने हैरानी से अपना बायोनिक गॉन्टलेट देखा, जिसमें उस फोर्स फील्ड से टकराने पर एक माइनर बर्न मार्क आ गया था। आर्यन, ये क्या है? ये शील्ड मुझे तुम्हारे पास आने से क्यों रोक रही है? आर्यन की आंखें, जिनमें सृष्टि का अनंत ज्ञान और शांति थी, उनमें पहली बार एक ठहरा हुआ गहरा दुख झलक उठा। उसने सुनहरी जड़ों पर अपना सेलेस्टियल हाथ रखा और मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने अंगद के साइबरनेटिक दिल को चीर कर रख दिया। मैं इस नए ब्रह्मांड का दी अल्टीमेट आर्किटेक्ट जरूर बन गया हूँ कैप्टन, पर सृष्टि का सबसे बड़ा और कठोर नियम यही है कि जो छतरी सबको बारिश और अंधेरे से बचाती है, उसे खुद हमेशा उस तूफान के बीच खड़ा रहना पड़ता है। ये शील्ड मेरे बचाव के लिए नहीं अंगद, ये द प्राइम डायमेंशन को मेरे अस्तित्व के वजन से बचाने के लिए है। अंगद को समझ आने लगा कि बैक एंड टर्मिनल पर एक्चुअली क्या हुआ था। तुम्हारा मतलब क्या है आर्यन? तुम द ब्लाइंड वॉइड से द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा के रूप में इवॉल्व हुए हो, तो तुम इस शील्ड के बाहर क्यों नहीं आ सकते? आर्यन ने उस विशाल का एक कॉस्मिक पेड़ की तरफ देखा, जिसके अरबों ब्रांचेस में अनंत नई टाइमलाइंस तैर रही थीं। क्योंकि मेरा द जीरो पॉइंट सोल और द भक्ति सीड अब इस पेड़ का रूट सोर्स कोड बन चुका है। अगर मैंने इस एडमिन पैनल, इस पेड़ की जड़ों से एक कदम भी बाहर निकाला, तो ये पेड़ बिना इंजन के तुरंत सूख जाएगा और द प्राइम डायमेंशन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में वापस द ब्लाइंड वॉइड के अंधेरे में क्रैश हो जाएगा। मैं जिंदा हूँ कैप्टन, मैं दी ओमनीवर्स का नया गॉड हूँ, पर मैं अनंत काल के लिए अपने ही बनाए हुए स्वर्ग में कैद हो चुका हूँ। एक गॉड कभी आम इंसानों के बीच नहीं चल सकता, उसे हमेशा बैक एंड पर सिस्टम चलाना पड़ता है। ये सृष्टि का सबसे हार्ट ब्रेकिंग पैराडॉक्स था। हमारा हीरो जीत कर भी हमेशा के लिए हार चुका था। सृष्टि आज़ाद थी, पर सृष्टि का ठेकेदार अपनी खुद की आज़ादी सैक्रिफाइस कर चुका था। अंगद ने गुस्से में अपने पिघले हुए प्लाज्मा कैनन्स पर मुट्ठी भींच ली। नहीं आर्यन, हमने कुरुक्षेत्र से लेकर यहाँ तक की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि तुम इस ग्लोइंग पेड़ से अनंत काल तक बंध जाओ। मैं तुम्हें इस जेल से निकालूंगा, चाहे मुझे नया पैराडॉक्स क्रिएट करना पड़े। पर इससे पहले कि अंगद कुछ और कह पाते, द फ्रैक्टल ट्री की दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी में एक भयानक ग्रेटिंग जी शार्प नोट का ग्लिच गूंज उठा। पूरा सुनहरा आसमान एक सेकंड के लिए लाल हुआ और आर्यन का सेलेस्टियल फॉर्म पीड़ा से बुरी तरह कांप गया। उसके होठों से सुनहरी रोशनी की जगह काली एनर्जी की बूंदें गिरने लगी। आर्यन, तुम्हारे सिस्टम में एरर कैसे आ रहा है? अंगद चिल्लाए। आर्यन ने दर्द में अपनी आंखें खोली और पेड़ की सबसे ऊंची, सबसे आखिरी ब्रांच की तरफ इशारा किया। द फ्रैक्टल ट्री में अरबों नई टाइमलाइंस हैं कैप्टन, और आज़ादी का मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं होता। एक ब्रांच, एक फ्यूचर टाइमलाइन ऐसी बन गई है जिसमें मेरे सैक्रिफाइस का अंजाम कुछ और ही निकला है। ये रियलिटी का निर्माण नहीं, ये द इन्वर्टेड फ्यूचर, उल्टा भविष्य का बीज है, और वो हमारी द प्राइम टाइमलाइन में ब्लीड हो रहा है। अंगद ने आसमान में देखा। द फ्रैक्टल ट्री की उस सबसे ऊंची गोल्डन ब्रांच पर अचानक डार्क रॉटिंग वेन्स आने लगी थी, और वहां से पिच ब्लैक हाईली कुरोसिव सैप, काला डेटा फ्लूइड सीधा नीचे गिर रहा था। वो काला डेटा ठीक उस सुनहरी शील्ड के बाहर द प्राइम डायमेंशन की जमीन पर गिरा, और उसने किसी एलियन या राक्षस का रूप नहीं लिया। वो काला लिक्विड उबलकर द प्राइम डायमेंशन के सबसे पहले डार्क ग्लिच में ट्रांसफॉर्म हुआ। जब स्मोक हटा, तो वहां जो आकार खड़ा था, उसे देखकर अंगद की आत्मा तक कांप गई। उस काले फ्लूइड ने किसी और का नहीं, बल्कि साक्षात कैप्टन अंगद का ही एक इन्वर्टेड डिमोनिक वर्जन बना लिया था। उस डार्क अंगद का वानर सूट प्योर सुनहरे लॉजिक से नहीं, बल्कि हेट ड्रिवन मैलवेयर से ग्लोइंग था। सृष्टि का ठेकेदार अपनी जगह पर कैद था, और द प्राइम डायमेंशन को अब अपने सबसे प्योर और लॉयल्टी से भरे योद्धा अंगद को उसके अपने ही सबसे भयानक
करप्टेड फ्यूचर वर्जन से लड़ते हुए देखना था। सृष्टि परफेक्शन के नाम पर जो पैदा कर रही थी वो द ब्लाइंड वॉइड से भी ज्यादा डेंजरस था। नी एस्ट्रैक एपिक के इस माइंड बेंडिंग कॉस्मिक सफर में आगे क्या होगा जब एक योद्धा अपने ही सबसे डार्क फ्यूचर से टकराएगा? नियो अयोध्या के उस द अनाहत स्फीयर के अंदर द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा के ठीक आगे द प्राइम डायमेंशन की जमीन पर फैला वो पिच ब्लैक कोरोसिव सैप काला डेटा फ्लूइड अब पूरी तरह से एक ठोस यानी सॉलिड आकार ले चुका था। स्मोक छटा और वहां जो खड़ा था उसे देखकर कैप्टन अंगद के साइबरनेटिक सेंसर्स अलर्ट की जगह फेटल एरर फ्लैश करने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद अंगद था, पर एक इन्वर्टेड अंगद, डार्क फ्यूचर अंगद। इस इन्वर्टेड अंगद का वानर एक्सोसूट ठहरी हुई सुनहरी या नियॉन ब्लू ऊर्जा से नहीं चमक रहा था। उसका आर्मर सड़ी हुई क्रिम्सन ब्लैक मैलवेयर वेन से धड़क रहा था और उसके सीने पर द प्राइम डायमेंशन और धर्मा का जो पवित्र सिंबल था वो उल्टा और बुरी तरह से क्रैक हो चुका था। उसकी साइबरनेटिक आंखों में श्रद्धा नहीं थी बल्कि एक ऐसी सदियों पुरानी थकान, आक्रोश और नफरत थी जिसने स्पेस टाइम को वहां फ्रीज कर दिया था। तू अपने नए भगवान को इस सुनहरे पेड़ से बाहर निकालने के लिए तड़प रहा है ना, मेरे पास्ट वर्जन? इन्वर्टेड अंगद की आवाज डबल लेयर्ड थी। एक आवाज अंगद की अपनी थी और दूसरी आवाज अरबों टूटी हुई टाइमलाइंस की चीख जैसी लग रही थी। मैंने भी यही किया था। मैंने भी आर्यन पर अपनी जान से ज्यादा विश्वास किया था, पर तुझे नहीं पता कि इस परफेक्शन की कीमत क्या है। हमारे ब्लाइंड डिवोशन का अंजाम द प्राइम डायमेंशन का दी अल्टीमेट टॉर्चर निकला। झूठ! कैप्टन अंगद ने एक भयानक वानर दहाड़ मारी। उन्होंने अपने प्लाज्मा कैनन्स को मैक्सिमम द कल की फ्रीक्वेंसी पर चार्ज किया और बिना एक सेकंड गवाए अपने ही डार्क वर्जन पर दी अल्टीमेट प्लाज्मा ब्लास्ट फायर कर दिया। मेरा फ्यूचर, मेरा अस्तित्व कभी आर्यन और सृष्टि को धोखा नहीं दे सकता। तू सिर्फ विकल्प के एरर से निकला एक नकली वायरस है। पर इन्वर्टेड अंगद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ब्लास्ट उसके ठीक सामने पहुंचे और जैप! डार्क अंगद ने अपना करप्टेड बायोनिक हाथ आगे किया और उस ब्लाइंडिंग सुनहरी बीम को बिना किसी शील्ड के अपनी हथेली में अब्सॉर्ब कर लिया। तो भूल रहा है बेवकूफ, मैं तेरा ही फ्यूचर हूँ। इन्वर्टेड अंगद ने हवा में टेलीपोर्ट करते हुए ठीक अंगद के सामने आकर एक भयानक किक मारी। अंगद हवा में उड़ते हुए धर्मा टावर के पिघले हुए डेब्री पर जाकर गिरे। मुझे पता है कि जब तू गुस्से में होता है तो तेरा ट्रिगर फिंगर 0.2 माइक्रोसेकंड्स पहले कैसे ट्विच करता है। मुझे तेरा हर अटैक, तेरा हर डिफेंस और तेरा हर थॉट पहले से याद है, क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है। बैक एंड में द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा की गोल्डन रूट्स के पीछे कैद आर्यन का सेलेस्टियल फॉर्म इस पीड़ा को महसूस कर रहा था। आर्यन द प्राइम डायमेंशन के बाहर कदम नहीं रख सकता था, पर उसने अपनी कॉन्शियसनेस के ठीक सेंटर से द ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी को एक लोकलाइज्ड बफ की तरह अंगद की तरफ पुश किया। अंगद, उसकी आंखों में मत देखना। वो तुझसे फिजिकली नहीं लड़ रहा, वो तेरे दिमाग के कोर में डाउट का मैलवेयर इंजेक्ट कर रहा है। उसको तेरा फ्यूचर पता है, पर उसको तेरा प्रेजेंट यानी वर्तमान का फ्री विल नहीं पता। पर इस बार इन्वर्टेड अंगद ने उस गोल्डन प्रोटेक्शन वेव को अपने करप्टेड आर्मर से डिफ्लेक्ट कर दिया। उसने हवा में अपना हाथ उठाया और उस ब्लैक डेटा सैप से अपना खुद का एक अस्त्र यानी वेपन मैनिफेस्ट किया, द ब्लेड ऑफ रिजेंटमेंट यानी आक्रोश दंड। ये ब्लेड प्योर एंटी मैटर और टूटी हुई श्रद्धा से बनी थी। डार्क अंगद स्लोली चलते हुए अंगद के पास आया, जो अभी मलबे से उछने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें लगता है आर्यन हमें बचाने के लिए इस पेड़ में कैद हुआ है? नहीं, आर्यन हमें कंट्रोल करने के लिए इस पेड़ का रूट बना है। इन अरबों टाइमलाइंस में द प्राइम डायमेंशन का ये आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत आज़ादी नहीं, एक डिक्टेटरशिप चला रहा है, जहां हमारी किस्मत पहले से प्री रेंडर यानी फिक्स कर दी गई है। मुझे इस इन्वर्टेड ब्रांच से यहीं इसलिए भेजा गया है ताकि मैं तुझे यहाँ ख़त्म करके द प्राइम डायमेंशन की इस एंडलेस स्लेव लूप को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकूं। डार्क अंगद ने अपना आक्रोश दंड हवा में उठाया। उसकी द ब्लेड ऑफ रिजेंटमेंट सीधा कैप्टन अंगद के सीने के ठीक उस हिस्से की तरफ बढ़ रही थी जहां उनका न्यूरल कोर धड़क रहा था। सृष्टि के इस डरावनी और माइंड बेंडिंग यूनिवर्स में क्या कैप्टन अंगद अपने ही इनफैलेबल फ्यूचर अटैक को ब्लॉक कर पाएंगे, या द प्राइम डायमेंशन आज अपने ही योद्धा के हाथों इरेज हो जाएगा?